भगवान से प्रार्थना करो गोपियों की तरह, हे गोविंद जैसे आप गोपियों की भावना पूरी करके उनके साथ रास रचाते हो, वैसे ही आप हमारे ऊपर कृपा बरसाइए, हमें अपनी दासी बनाइए और हमें भी अपने साथ में रखिए। और कभी भी हमें दिखा दो ऐसा नजारा, कैसा कि हम भी देख सकें निधिवन में आप रास रचा रहे हो, राधा रानी सर्वेश्वरी आपके साथ हैं, गोपियां अष्ट सखी आपके साथ हैं, और हम भी वहां आनंद ले रहे, उस दिव्य दर्शन, उस दिव्य झांकी का अवलोकन कर रहे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। कृष्ण बोले चली जाओ, गोपी बोली हम मर जाएंगी पर जाएंगे नहीं। कृष्ण बोले मर जाओगी तो मर जाओ, मेरो का लेओगी। गोपियां कह रही बड़े निष्ठुर हो, हमने आपके पीछे सब छोड़ के आ गई और आप हैं क्या आप हमसे करें हम मर जाएं? लेकिन प्यारे ये मत सोचना मर जाएंगी तो तुम्हारा पीछा छूट जाएगा, नहीं, तुम्हारा पीछा नहीं छूटना। क्यों? बोले मरेंगी तो तुम्हारा नाम लेकर। और हमने ऐसा सुना है अंतमति सुगति, अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है ना, दूसरे जन्म में उसकी वैसी गति होती है। हम यहाँ मरेंगी तुम्हारा नाम लेकर, तो फिर क्या होगा? बोले इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुमको मिलना पड़ेगा। उस जन्म में भी नहीं मिले तो बोले फिर उससे भी अगले जन्म में तुम्हारा नाम लेकर मरेंगी, फिर मिलना पड़ेगा। वहां भी नहीं मिले तो वहां भी तुम्हारा ही नाम लेकर मरेंगी, फिर भी तुम्हें मिलना पड़ेगा। तात्पर्य समझ लो, जब तक आप हमें मिल नहीं जाओगे तब तक मरती रहेंगी तुम्हारा नाम लेकर, और किसी न किसी जन्म में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कितनी बार खिलाया तुमने भगवान को, कितनी बार बुलाया तुमने भगवान को, कितनी बार ना बुलाया ना बुलाया ना बुलाया। अपने बच्चे के लिए दिन में 10 बार भोजन बनाते हो आप, अपने पति के लिए हम कितनी बार तैयार करते, लो जी ठंडा हो गया गर्म कर लाती हूं, यार ठंडा ही खवा जब या क्रोध कम आवेगो। ए देवियों सुन लो, जिनके पतियों को क्रोध जाता होता आज ज्यादा आता हो ना, उनको चाहिए वो अपने पति को ठंडा भोजन कराएं। ठंडा भोजन कराने से ठंडा पड़ जाएगा, क्रोध ठंडा पड़ जाएगा उसका। हो सकता है घर में प्रॉब्लम भी हो जाए, पति कहेगा तेरे क्या कर रही है, ठंडा भोजन करा रही है। कौन से गुरु की कथा सुनती है जिसने तुझे ऐसा सिक्का दे दिया। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, पतियों से भी अगर आपको क्रोध, जिसको भी क्रोध आता है ना ज्यादा, उसको ठंडा भोजन करना चाहिए। जिसको भी आता हो, पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, बेटी हो, क्रोध कम आए इसके लिए ठंडा भोजन करो और भजन ज्यादा करो। भजन करने से विचार बने रहेंगे, ठंडे विचार बने रहेंगे। गोपियां कह रही हैं जब तक मिलोगे नहीं प्यारे आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि कृष्ण जगतपति है, हम सबका पति है। गोपियों की भावना समझ गए। अब बोलिए ये कौन से वो भक्त हैं जो भगवान के लिए मरने के लिए तैयार हैं, और फिर भगवान उनकी भावना पूरी नहीं करेगा। वो गोपियां अपना घर छोड़ के आई हैं, हम पे अपना घर छूटा क्या आज तक? बोलिए। गोपी अपने पति को छोड़ के आई हैं, हम पे छूटा अपना पति। गोपियां अपने सास ससुर को छोड़ के आई हैं, हम पे सास ससुर छूटे। अरे और की तो क्या बताएं, गोपियां अपने छोटे छोटे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को छोड़ के आई हैं, हम पे बच्चा छूट सकता है? मैं देखता हूं कथा के बीच में से जितने बूढ़े बूढ़े ना वो जल्दी उठ के जाएंगे, जवान नहीं जाएंगे, बूढ़े बूढ़े पहले जाएंगे। क्यों? कि जितना बुढ़ापा बढ़ता है ना उतनी माया और खींचती है अपनी तरफ। बच्चे होते हैं तो हमें अपनी भी फिक्र नहीं होती, बड़े होते हैं तो फिर हमें अपनी फिक्र होती है, तो शादीशुदा हो जाते तो हमें अपनी और अपने बच्चों की फिक्र होती है, और जब बूढ़े हो जाते तो अपनी, फिर बच्चों की, फिर बच्चों के बच्चों की, कितनी चिंता हो जाती। लेकिन भगवान उन्हीं का पति बनता है जो सारी चिंता, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, गीता का सूत्र है।
कृष्ण कहते हैं तू सब कुछ भूल जा और मेरा हो जा, और जब तू मेरा हो जाएगा मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा, तो फिर तुझे पाप और पुण्य से नहीं डरना है, तेरे सारे पाप मैं समाप्त कर दूंगा और तुझे मैं स्वीकार कर लूंगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। श्री कृष्ण गोपियों की भावना को पूरी करते हैं, रास करते हैं, और उसी समय कामदेव आ जाता है। कामदेव ने जब कृष्ण को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, उनके उस मोहनी रूप को देखा, उस मोहनी रूप को देखते ही कामदेव देखता रह गया और परास्त हो गया। कहने लगे, हे प्यारे, तुम्हारी सुंदरता के ऊपर एक कामदेव तो क्या, करोड़ों कामदेव न्यौछावर कर दिए जाए ना तो भी तुम्हारी बराबरी नहीं है। ये अद्भुत है हे गोविंद, अद्भुत है। आज पहली बार पूर्णतः कामदेव को किसी ने परास्त किया, पहली बार परास्त किया। तुम में से कोई कामदेव को परास्त कर सकता है? नहीं। थोड़ी सी सुंदर स्त्री दिखी नहीं, टकटकी गाड़ के आंखें पलके नहीं पड़ती है, यूं देखते चौंधिया जाती हैं आंखें। बहनें मुस्कुराए ना, आपकी बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि मर्यादा में है, नहीं तो माताएं भी देखे बिना मानती नहीं है। बोली गलत कह रहा हूं? हाँ है ना। कोई भी हमारे जैसे व्यक्ति हमें पसंद है, अगर वैसा व्यक्ति आ जाए तो हम नहीं देखते? देखते हैं। ये काम है और बड़ा भयंकर है ये काम। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जवान बेटी हो जाए तो कभी अपने पिता के साथ अकेली न रहे। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि समझाते हैं हमें, क्योंकि जानते थे कलयुग आने वाला है। जवान बेटे को अपनी मां के साथ अकेला नहीं रहना चाहिए, बहन भाई को अकेला नहीं रहना चाहिए। और मैं व्यासपीठ से ज्यादा बात नहीं करूंगा, ऐसी चीजें आपने न्यूज चैनलों से सुन भी ली होंगी। क्यों? काम बड़ा प्रबल है, ये अच्छे अच्छे को परास्त कर देता है। बड़े बड़े वेद पाठियों को भी जो है, विश्वामित्र जैसे तपस्वी डगमगा नहीं गए, नहीं डगमगाए। नारद जी मोहिनी को देख के मोहित नहीं हुए। फिर जब नारद जी मोहित हो सकते हैं, विश्वामित्र जी मोहित हो सकते हैं, तो तुम कौन से खेत की? कोई पूछेगा? बोलिए। बोले महाराज इसका मतलब कोई नहीं हरा पाएगा कामदेव को। हराना दूर की बात है, काम हमें न सताए उसके लिए जरूरी है कि गोविंद की कथा सुने। गोविंद का पुत्र है काम, और जब हम गोविंद की कथा सुनते हैं, जब हम गोविंद की शरण में जाते हैं, तो गोविंद कृपा करते हैं। फिर काम से कहते इसको मत सताना, इसे आगे बढ़ने दे भक्ति में, इसे आगे बढ़ दे, साधना में बढ़ने दे। और फिर वो गोविंद का नाम का आश्रय लेकर भव सागर से पार हो जाते हैं, वो तर जाते हैं। जिनको भी कामदेव को हराना है, उन्हें गोविंद की कथा जरूर सुननी चाहिए, उन्हें भगवान की कथा, कृष्ण की कथा जरूर सुननी चाहिए। बुरा मत मानना। एक बात कहूं, राम जी ने जब पहली बार सीता जी को पुष्प वाटिका में देखा, तो यहां रामायण के वक्ता बैठे हुए हैं, जरा बताएं उस समय की स्थिति क्या है। राम जी की बात कर रहा हूं, क्या है बोलो? मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। मानव मदन दुंदुभी दीने, वो लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव पूरे विश्व को जीतकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये राम जी कह रहे हैं। कब? बोले जब सीता जी को देख लिया। हालांकि उन्हीं की है, होने वाली उन्हीं की है, लेकिन होने से पहले बिफोर देखा है, नॉट आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, इनसे कि वो कामदेव मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये कामदेव इतना प्रबल है, इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इसीलिए कृष्ण जगत गुरु है। 16,108 पटरानी रखते हैं, लेकिन काम नहीं सताता है। बेटा बना लिया, छोरा बना लिया, हिलके तो दिखा तू यहां से, क्या बना लिया? बेटा, बेटा बन गया प्रद्युम्न।
हिला ही नहीं सकता। 16,108 स्त्रियों के साथ रह के कामदेव को हराना आसान बात है? हैं? बोलिए। बोले वो पत्नी बन के सेवा नहीं करती, वो तो एक साधु संत बनकर अपने स्वामी की सेवा करती हैं। जैसे हम अपने भगवान की सेवा करते हैं, वैसे 16,108 भी अपने पति परमात्मा की सेवा करती हैं, अर्थात भगवान की सेवा करती हैं। और जो भगवान की सेवा करता है वहां काम नहीं आता है। अरे यार रसिक जन बैठे हैं, मुझे भी आनंद आ रहा है ये कथा सुनाने में। जरा सुनिए, राम जी मोरपंख धारण करते हैं, एक ही दिन धारण की, यहां मोरपंख सिर सुअत नीके पुष्प वाटिका में।